नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जनवरी से जून तक के 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले बिहार पुलिस, बीपीएससी, यूपी पुलिस, बिहार शिक्षक, दरोगा इन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पहले आपके वीडियो नंबर 1 को भी अपलोड किया गया है, उसमें आपके 50 प्रश्न थे। और इसके पहले अपने चैनल पर स्पीडी का जो है पिछले 30 महीने का महीने बाय करके करंट अफेयर अपलोड है। जो उसे देखना चाहते हैं जाकर उसे भी आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग कर इन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। तो इसमें ध्यान रखना है कि स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करके एयर एशिया जो है पुणे से दिल्ली तक जो है भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान जो है सफलतापूर्वक उड़ी है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि एयर एशिया है और पुणे से दिल्ली तक पहली उड़ान भरा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस बीमारी के लिए करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है। तो एम पॉक्स के लिए चल रहे जो 1 साल से आपातकाल था उसे मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमों सुशासन रेगुलेशन को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य है कि राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना। तो किस राज्य सरकार के द्वारा इसे जो है मंजूरी दिया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी दिया गया है। मई 2023 में किसे व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी हुनूर दिया गया है? तो किसे दिया गया है? एन चंद्रशेखरन को दिया गया है व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कीजिए। डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, तो ठीक है। अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। तो इसमें से आपके दोनों पॉइंट ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो उनका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने खाली स्थान को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 26 नवंबर को, ठीक है, 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की है। जो आपके साहस पहल है, इसकी शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। किस देश में जो है विश्व के सबसे पुराने ब्रिज का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रिज रखा गया है? तो किस देश में रखा गया है? तो चिली देश में रखा गया है। चिली देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। साउथ अमेरिका महाद्वीप में आपके चिली स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि इटालियन ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिए। कजाकिस्तान की एलिना रैबिकिना ने महिला एकल का खिताब जीता है? तो सही बात है, जीता है। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये पॉइंट आपका ठीक है।
तो इसमें दोनों पॉइंट आपके ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 से 17 मई तक दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? ये आपके किया गया है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में किया गया है, तो डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है? तो गौरी को दिया गया है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार, जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, से सम्मानित किया है? तो किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो पापुआ न्यू गिनी के द्वारा सम्मानित किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है पापुआ न्यू गिनी का दौरा भी हुआ था, आपको याद भी होगा, सुर्खियों में रहा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी है? उसका नाम क्या है? तो आपको पहले बता चुके हैं, उसका नाम क्या है? एयर एशिया उसका नाम है, ठीक है। एयर एशिया उसका नाम है, तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो देश का प्रथम राज्य आपके मध्य प्रदेश बन गया है, जहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। आपको एक बड़ा कांड याद होगा, आप लोग को पता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन आपके सम्मिलित है? तो देख लीजिए आपके कौन सम्मिलित है। एक साइड आपके व्यक्ति है, दूसरे साइड आपके संबंधित क्षेत्र है। इसमें है कि लिंडा याकारिनी ट्विटर के सीईओ बनी है, तो बिल्कुल ठीक है। प्रवीण सूद सीबीआई के निर्देशक बने हैं, ये भी ठीक है। अर्जुन मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री बने हैं, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो उपरोक्त आपके सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसरो के एनबीएस नेविगेशन सैटेलाइट 01 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिए। एनबीएस एक उपग्रह में रुबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है, जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है, तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है कि इसे 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है, ये भी ठीक है। एनबीएस 01 उपग्रह को जीएसएलवी F12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मई 2023 में भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 2027 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है कि WHO में जो है भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से 27 तक के लिए 4 वर्षों के लिए आपके बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान टोक पिसीन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का विमोचन किया है? तो उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है थिरुक्कुरल। क्या नाम है? थिरुक्कुरल, ठीक है। इसका उच्चारण एक बार आप भी कर लीजिएगा। तो इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री को कौन सा पुरस्कार मिला या तो फिर किस देश के द्वारा सर्वोच्च सम्मान दिया गया, इन्हें पूछा जाएगा, तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। नेक्स्ट है कि इसमें पहला ऑप्शन है कि बुल्गारियाई लेखक जिसका नाम है जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार जीता है, तो बिल्कुल ठीक है। ये पॉइंट जो 1 नंबर पॉइंट है, इसे VBI मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपसे
देश भी पूछ सकता है या तो नाम भी पूछ सकता है और आपका बुक भी पूछ सकता है कि किस बुक के लिए दिया गया है, तो टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है। इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया है, तो बिल्कुल ठीक है। यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन के 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है, तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। सीडैक पुणे में स्थापित भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर एराबत को दुनिया में 75वें स्थान पर रखा गया है, तो बिल्कुल ठीक है। फ्रंटियर को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा दिया गया है, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। और आप सभी को कमेंट करके बताना है कि जो आपके फ्रंटियर है, ठीक है, फ्रंटियर किस देश का सुपर कंप्यूटर है, किस देश का आपके सुपर कंप्यूटर है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है, तो किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है, ये आपके घोषित किया गया है केरल राज्य के द्वारा घोषित किया गया है। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा, तो कौन शामिल होगा, आपके अमेरिका शामिल होगा। जो आपके डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनके शासनकाल में यूनेस्को से अमेरिका आपके अलग हो गया था, जबकि बाइडेन के शासनकाल में जो है फिर से यूनेस्को का मेंबर बनेगा अमेरिका, तो डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर इसने इतिहास रचा है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है जसवंत सिंह बिरदी। क्या नाम है, जसवंत सिंह बिरदी उनका नाम है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित आपको इसमें पॉइंट दिया गया है और इसमें बताना है कि कौन सा पॉइंट आपके सही है और कौन सा पॉइंट आपके गलत है। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, तो बिल्कुल ठीक है। और इसका नाम क्या है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। यह पुल जो है 21.8 किलोमीटर लंबा है, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। यह पुल सेबरी को नाहनवा से जोड़ता है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो इसके सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टार्टअप न्यूरालिंक को एफडीए द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। न्यूरालिंक स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो एलन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, एलन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो एलन मस्क हैं स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, साथ ही ट्विटर कंपनी भी आपके एलन मस्क का ही है, तो आपको याद रखना है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो एलन मस्क है इन्हें दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका इन दोनों देशों का नागरिकता प्राप्त है। नेक्स्ट है कि 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक खाली स्थान दोनों पांव नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैरों के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वालों पहले व्यक्ति बन गए हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, उनका नाम क्या है, तो उस व्यक्ति का नाम है हरि बुधमागर, ठीक है, क्या नाम है, हरि बुधमागर उस व्यक्ति का नाम है। इसे आप लोग दोबारा ध्यान से याद रखिएगा कि 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक जिनका नाम है हरि बुधमागर, दोनों पांव नहीं होने के बावजूद इनके दोनों पैर में जो है कृत्रिम पैर के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं जिसका दोनों पैर नहीं है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है, तो ऑस्ट्रेलिया में रखी है, ठीक है, कहां पर रखी है, तो ऑस्ट्रेलिया में रखी है। देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी
का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम कौन बन गया है? तो पटना नगर निगम बन गया है। इसे दोबारा ध्यान से पढ़िएगा कि देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम कौन बन गया है? तो पटना नगर निगम बन गया है। ये आपके 69th बीपीएससी, 69th बीपीएससी, बिहार दरोगा, ठीक है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, इन सभी एग्जाम के लिए ये प्रश्न आपके वीवीआई है और बिहार शिक्षक के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिएगा। इसका डिजाइन डॉक्टर बिमल पटेल के द्वारा किया गया, तो बिल्कुल ठीक है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। इसके 3 मुख्य द्वार को ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार नाम दिया गया है। तो जो आपके संसद भवन, इसमें 3 आपके गेट है, इन तीनों का नाम अलग अलग है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो उपरोक्त आपके सभी हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि आईफा अवार्ड 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को मिला है, तो सारे पॉइंट आपके ठीक है। दृश्यम 2 में कौन थे? अजय देवगन थे। अबू धाबी किस देश में है? तो अबू धाबी यूएई में है, ठीक है, यूएई में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में आपके कौन सम्मिलित है, तो देख लीजिए कौन सम्मिलित है। एक साइड आपके लेखक है और दूसरे साइड आपके पुस्तक का नाम है। पहला में आपके रस्किन बॉन्ड है, इनका बुक का नाम है द गोल्डन ईयर, द मेनी जॉय ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ। उसके बाद डॉक्टर मनोज कुमार, आदित्य भूषण, ये देखिए सारे के सारे आपके सम्मिलित है। वीडियो पॉज करके सारे को ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो आपके मनोज कुमार है, सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो उपरोक्त आपके सभी हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन आपके सम्मिलित है, तो देख लीजिए कौन सम्मिलित है। व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र है। बोला टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। रेसेप तैयब एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति ये आपके बने हैं, अभी चुनाव हुआ था उसमें जीत गए हैं। बाद देखिए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, तो ये पॉइंट आपका ठीक है, तो सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिए। पाल्मे डी और एनाटॉमी ऑफ द फॉल सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है ट्रॉन ऑन हंस को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है कोजी याकुसो को मिला है। जो आपके सर्वश्रेष्ठ फिल्म है एनाटॉमी ऑफ द फॉल है, ठीक है। तो इसमें आपके सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो देहरादून में किया गया है। इसे 10 स्टार लगाइएगा, ठीक है, इसे 10 स्टार लगा लीजिएगा। होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो देहरादून में किया गया है, ठीक है, देहरादून में किया गया है। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? 2024 में जो है किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो भारत के द्वारा किया जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि भारत जो है 2023 में जो है एससीओ G20 एससीओ G20 का अध्यक्षता कर रहा है। एससीओ का जो है 9वां मेंबर कौन बन गया है? तो आपको याद रखना है कि ईरान बन गया है, ठीक है, ईरान बन गया है। G20 में कितने देश हैं? तो 19 देश और एक आपके यूरोपियन यूनियन है। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर यानी
नॉर्थ ईस्ट की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई है? जबकि वंदे भारत है नॉर्थ ईस्ट की पहली, उसे किन 2 स्टेशनों के बीच पहली बार चलाया गया है? तो न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी के बीच में चलाया गया है, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो G7 है, G7 का मीटिंग 2023 में कहाँ पर हुआ था? तो जापान में हुआ था, ठीक है, जापान में हुआ था, याद रखिएगा। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी शामिल होने के लिए गए थे। G7 में आपके भारत मेंबर नहीं है। नेक्स्ट है कि अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? यह घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत से सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया है और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो उसका नाम है जगदीश पिल्लई। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में हालिया स्थान पहला है, चीन का स्थान पहला है और भारत का स्थान आपके दूसरा है, ठीक है। चीन का स्थान पहला है और भारत का स्थान आपके दूसरा है स्टील के उत्पादन में। किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो सौरव गांगुली को बनाया गया है, ठीक है, सौरव गांगुली को बनाया गया है, जो पूर्व में बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनः जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो किस देश के द्वारा किया गया है? नेपाल के द्वारा। गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग योजना, ठीक है, गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग योजना किस राज्य में फिर से शुरू किया गया है? तो कर्नाटक में फिर से शुरू किया गया है। भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेश बोट खाली स्थान का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फास्ट इंस्पेक्टर, उसका नाम रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। ऐसा कीर्तिमान बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है कि NHAI ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूपी में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 15 मई से 19 मई के बीच करीब 122 किलोमीटर की सड़क बनाई है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो इसमें सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी हैं, जो भारत देश के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालयों में 100% दाखिले के लिए किस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक एक कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो किस संस्था के द्वारा जो है सारथी नामक एक कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है यूजीसी के द्वारा, ठीक है, यूजीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा खाली स्थान में जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया, जबकि अमित शाह इनके द्वारा जनगणना भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। जो अमित शाह हैं केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में आपके कौन सम्मिलित है? तो देख लीजिए कौन आपके सम्मिलित है। प्रवीण सूद सीबीआई के नए निर्देशक हैं, तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है कि रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना के उप प्रमुख हैं। तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UTSAH अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजीज
एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है यूजीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, यूजीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया है। तो अल मोहेद अल हिंदी जो आपके अभ्यास है भारत और सऊदी अरब के सेना के बीच में हुआ है, ठीक है, भारत और सऊदी अरब की सेना के बीच में हुआ है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ वे पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? तो जो आपके ऑपरेशन मर्यादा है उत्तराखंड राज्य की पुलिस ने शुरू किया है, ठीक है, उत्तराखंड राज्य के पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन मर्यादा। 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंककर खाली स्थान में आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया है। तो आपके जो ये डायमंड लीग था इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो दोहा में किया गया था और इसमें जो है नीरज चोपड़ा 88.67 मीटर दूर आपके भाला फेंके थे, ठीक है, भाला फेंक कर आपके डायमंड लीग का खिताब इनके द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक अभिनव राज्य कौन सा बना है? सर्वाधिक जो है इनोवेटिव राज्य कौन सा बना है? तो कर्नाटक राज्य बना है, ठीक है, कर्नाटक राज्य बना है। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें भारत की रैंकिंग आपके 161 है, ठीक है, 161 है। इसे जारी कौन करता है? तो आपको याद रखना है कि एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट है कि रूस के यान नेपोम नियातची को हराकर डिंग लिरेन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं? तो ये चीन के। संघाई सहयोग संगठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिए। मई 2023 में एससीओ की विदेश मंत्री परिषद की बैठक भारत की अध्यक्षता में गोवा में आयोजित किया गया, तो बिल्कुल ठीक है। 2023 में एससीओ की अध्यक्षता के लिए भारत का विषय सिक्योर एससीओ है, ये भी ठीक है। एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है, इसका आयोजन हो चुका है, ठीक है, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसके सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। और आपको बता दें कि इसका जो 9वां मेंबर ऑफिशियली तरीके से कौन बन चुका है? तो ईरान बन चुका है, ठीक है, ईरान बन चुका है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एससीओ में आपके जो 9 मेंबर हैं कौन कौन है, 9 मेंबर आपके जो हैं वो कौन कौन है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बन गई है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो सिंगापुर के द्वारा किया गया है। नागरिक विमानन मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन और लॉन्ग टर्म ग्लोबल
एस्पिरेशनल गोल्स में भाग लेगा। तो किस वर्ष से आपके भाग लेगा? 2027 से। ठीक है, इसे दोबारा आप लोग पढ़ लीजिएगा। पढ़ देते हैं एक बार दोबारा हम ही कि नागरिक विमानन मंत्रालय की घोषणा के अनुसार, ठीक है, भारत किस वर्ष से, भारत जो है किस वर्ष से 2027 से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशनल गोल्स में भाग लेगा 2027 से। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल 2023 को किस तट से जो है IL-38 ESD विमान से ADC 150 का पहला सफल परीक्षण किया है, जबकि ये सफल परीक्षण गोवा से किया गया। ठीक है, गोवा समुद्री तट से किया गया है। भारतमाला परियोजना के तहत, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो है किस राज्य के जोगी घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो किस राज्य के जो है जोगी घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो जोगी घोपा जो है किस राज्य में है? तो असम राज्य में। ठीक है, असम राज्य में है। भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो जो ऑपरेशन करुणा है ये आपके शुरू किया था म्यांमार के लिए। किसके लिए? म्यांमार के लिए। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? उसका नाम क्या है? उसका नाम है विराट कोहली। ठीक है, आईपीएल के इतिहास में जो है 7,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं। किस टीम के लिए खेलते हैं? तो आरसीबी के लिए खेलते हैं। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बिहार के जो आपके मिर्चा चावल है इसे जीआई टैग दिया गया है। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में फेमस है मिर्चा चावल। जो आपके बिहार के हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो मिर्चा चावल है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में फेमस है। हम आपको फिर दे देते हैं कि ये आपके पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि तटीय कटाव और जलवायु परिवहन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए देश की पहली पूर्णवास कॉलोनी किस राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। हाल ही में हुए निर्धन के संबंध में कौन आपके सम्मिलित है? तो देख लीजिए कौन सम्मिलित है। व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र है डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन, एक वैज्ञानिक थे। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। कराईकुडी आर मनी मृदगम वादक थे। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन आपके सम्मिलित है? तो देख लीजिए आपके कौन सम्मिलित है। एक साइड आपके व्यक्ति है, दूसरे साइड आपके संबंधित क्षेत्र है। अनंत माहेश्वरी नेस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति। सेंटियागो पेना पराग्वे के राष्ट्रपति। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है। निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? जयंत बी नार्लिकर को। याद रखिएगा, जयंत बी नार्लिकर को जो है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। 49वें G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? यह सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया, जापान के। इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने 10 सूत्रीय कार्य योजना को रखा। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में
13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से इसे सम्मानित किया गया है। ये सम्मानित किया गया है योगी आदित्यनाथ को। ये कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्हें जो है 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। भारत के लिए पहले C-295 मध्यम परिवहन सामरिक विमान ने स्पेन में सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की। इसके संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ, इस कंपनी का नाम है, के साथ जो है 56 C-295 विमानों के लिए एक अनुबंध किया गया था। तो बिल्कुल ठीक है। इसमें से जो आपके 16 विमान थे ये आपके स्पेन से बन के आना था, जबकि 40 विमान आपके भारत में बनना है। ठीक है, जो 40 विमान भारत में बनेगा इसमें आपको याद रखना है कि टाटा एडवांस सिस्टम्स और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी मिलके जो है भारत में ही इसे बनाएगी। तो सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश में जो है माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बच्चे का जन्म हुआ है? तो किस देश में हुआ है? तो ब्रिटेन में हुआ। ठीक है, ब्रिटेन में हुआ है। लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय एवं महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत की तरफ से कौन शामिल होने के लिए आपके गए थे? तो इसमें आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होने के लिए गए थे। राज्य में रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप प्रदान करने हेतु रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देश का पहला राज्य आपके तेलंगाना है। ठीक है, तेलंगाना है। हाल ही में चर्चा में रहा मैतेई, ये मैती जनजाति समूह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध आपके मणिपुर से। ठीक है, मणिपुर से इसका संबंध है। 4 मई 2023 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में स्थित डौकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में किया है? मेघालय राज्य में किया है। ठीक है, जो भूमि बंदरगाह है इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो मेघालय राज्य में किया गया है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला प्रथम राज्य बन गया है केरल। पुलित्जर पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। एसोसिएटेड प्रेस ने लोक सेवा श्रेणी के तहत पत्रकारिता में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। तो ठीक है। डेमन कॉपरहेड, बारबरा किंग्स-सोल्बर और ट्रस्ट द्वारा हरनॉन डियाज द्वारा फ्रिक्शन श्रेणी के तहत पुस्तकों, नाटक, संगीत में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। तो ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के अपने कवरेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार जीता है। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है। इसे दोबारा आप लोग रोक के पढ़ लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि देश का पहला राज्य खाली स्थान बन गया है जहां पर पैदल चलने वालों के लिए चलने के अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार होगा। देश का पहला राज्य जो है बन गया है जहां पर पैदल चलने वालों के लिए चलने के अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार होगा। तो किस राज्य में? तो आपको ध्यान रखना है पंजाब में। ठीक है, पंजाब में। भारत देश का पहला राज्य है। देश की पहली पॉड टैक्सी के संचालन के संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके ठीक है। देश की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में संचालित की जाएगी। यह पॉड टैक्सी नोएडा के
जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएगी। पॉड टैक्सी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते हैं जो बिना ड्राइवर के चलते हैं, आप सभी को पता भी है। तो ए बी सी सारे आपके सही हैं, तो इनमें से सही सही है, इनमें से सभी ठीक है। हाल ही में गुच्ची की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? गुच्ची कंपनी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, उनका नाम क्या है? तो आलिया भट्ट उनका नाम है। खान मंत्रालय ने 29 मई को आईआईटी बम्बे के सहयोग से खाली स्थान में भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। तो मुंबई में आयोजित किया है, ठीक है। आईआईटी बम्बे के सहयोग से जो है मुंबई में भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लॉन्च प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो उस हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी, ठीक है। आपको याद रखना है कि वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी आपके सांसद हैं। हाल ही में किसने हेवन एक नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? ये घोषणा स्पेस एक्स के द्वारा किया गया है। स्पेस एक्स अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है जिसके मालिक एलन मस्क हैं। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? भोपाल बन गया है। भोपाल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। हाल ही में जो है प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में। हाल ही में आयोजित स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो बार्सिलोना के द्वारा जीता गया है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सिमुलेटेड मिट्टी से निर्वात के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल किया है? तो ये सफलता हासिल नासा के द्वारा किया गया है। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है? तो चेन्नई मेट्रो को प्रदान किया है। चेन्नई मेट्रो को प्रदान किया है। साथ ही आपको याद रखना है कि नदी के नीचे, ठीक है, नदी के नीचे चलने वाला पहला मेट्रो कौन बनेगा? तो कोलकाता मेट्रो बनेगा। इसका ट्रायल पूरा कर लिया गया है, हुगली नदी के नीचे चलेगा। हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो के मोहंती को नियुक्त किया गया है। 12 से 13 मई 2023 को छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो बांग्लादेश के ढाका में आयोजित किया गया है छठा हिंद महासागर सम्मेलन। इस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया है। तो किस संगठन ने जो है हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एवं संग्रह जारी किया है? तो ये जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। वित्त मंत्रालय की किस विभाग ने हाल ही में कोविड-19 अवधि के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई को राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास एक एमएसएमईएस को राहत योजना शुरू की है? तो इसमें आपको याद रखना है कि जो ये राहत योजना शुरू किया गया है व्यय विभाग के द्वारा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023-24 फसल वर्ष के लिए 332 मिलियन टन
खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेशों में करियर बनाने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा जीता गया है? तो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के द्वारा जीता गया है। ठीक है, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के द्वारा जीता गया है, क्योंकि राष्ट्रपति वहां के उच्च थे, इसीलिए उन्होंने जीत गया संविधान पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा, उच्च। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, उच्च, क्योंकि आपको जो भी ऑप्शन दिया जाएगा सारे के सारे आपके ऑप्शन जो है आपके मध्य एशिया का ही ऑप्शन होगा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? जो आपके मोचा तूफान आया था, बांग्लादेश और म्यांमार में भारी तबाही किया था, उसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो यमन के द्वारा किया गया था। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान देख चुके हैं। तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? तो नाटो का 31वां मेंबर आपके फिनलैंड बन गया है। ठीक है, 31वां मेंबर आपके फिनलैंड बन गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एससीओ का 9वां मेंबर कौन बना है? तो ईरान बना है। ठीक है, ईरान बना है। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आसियान का 11वां मेंबर कौन बना है? आसियान का जो है 11वां मेंबर कौन बना है? कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा खाली स्थान का विमोचन नई दिल्ली में किया गया है, तो उसका नाम क्या है? तो आपको याद रखना है कि जो आपके आत्मकथा है, आत्मकथा का नाम है आजाद। क्या नाम है? आजाद। नेक्स्ट है कि 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? तो आम आदमी पार्टी को प्रदान किया है। यहाँ पर समझिएगा, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से पहले टोटल आपके 8 राष्ट्रीय पार्टियां थी भारत में। उसके बाद इस बार 3 राष्ट्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया 3 राष्ट्रीय पार्टी से, तो टोटल बचा आपके 5, और एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया आम आदमी पार्टी को। तो वर्तमान में कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं? तो वर्तमान में आपके 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ठीक है, और 6 राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, टोटल आपके इस वीडियो में 100 प्रश्न को डिस्कस किया गया। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। कल नहीं परसों अब आपके 100 क्वेश्चन लोड किया जाएगा, तो जो चैनल पर पहली बार था चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगेगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।